हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं और एक स्मार्ट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए कुछ बहुत ही यूज़फुल फ्रेजेस शेयर किए हैं, साथ ही उन फ्रेजेस के सिनोनिम्स भी शेयर किए हैं। और ये सिनोनिम्स वर्ड्स ना होकर फ्रेजेस ही हैं, मतलब एक फ्रेज़ के जो सिनोनिम्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी फ्रेजेस ही हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे फ्रेजेस सीख जाएंगे, आपको बहुत सारे फ्रेजेस के मीनिंग्स पता चल जाएंगे और आप उनको किस तरह से सेंटेंस में यूज़ कर सकती हैं वो भी आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट फ्रेज़ है हमारा बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है मजबूरी में स्वीकार करना। means to force yourself to do something unpleasant or difficult or to be brave in a difficult situation। मतलब कोई काम जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है या आपको अच्छा नहीं लगता है, दुख होता है आपको उस काम को करने से, या आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है वो काम, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, उसमें ज़बरदस्ती या मजबूरी में खुद को इन्वॉल्व करना या उस काम को मजबूरी में करना। तो ये होता है बाइट द बुलेट का मीनिंग। सिनोनिम्स देखते हैं इसके। फेस द म्यूज़िक, हैव नो चॉइस, टैकल हेड ऑन, नो ऑल्टरनेटिव। ये सभी फ्रेजेस बाइट द बुलेट के सिनोनिम्स हैं। इन सभी का मीनिंग भी होता है मजबूरी में स्वीकार करना, यानी कि मजबूरी में किसी काम को करना। एग्जाम्पल्स हैं इसके। आई डोंट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स बट आई विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम। मुझे गणित समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे अपनी परीक्षा की वजह से मजबूरी में समस्याओं को, मतलब कि मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हल करने की कोशिश करनी होगी। सेकंड एग्जांपल है आई हेट गोइंग टू डेंटिस्ट बट आई सपोज आई विल हैव टू बाइट द बुलेट। मुझे दंत चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट के पास जाने से नफरत है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मजबूरी में जाना पड़ेगा। तो बाइट द बुलेट मीन्स होता है मजबूरी में स्वीकार करना। नेक्स्ट फ्रेज है कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी काम को जल्दबाजी में या काम चलाऊ तरीके से करना। इंग्लिश मीनिंग है टू डू समथिंग क्विकली और इन अ शॉर्टकट वे टू सेव टाइम, मनी और रिसोर्सेज। मतलब कि किसी काम को शॉर्टकट तरीके से यानी कि जल्दबाजी में या काम चलाऊ तरीके से करना, जिससे कि आपका समय, पैसे और रिसोर्सेज बच जाएं। भले ही वो काम या उस काम को करने के बाद जो आउटपुट मिलता है वो इफ़ेक्टिव ना हो या अच्छा ना हो। मतलब कोई भी काम जो जल्दबाजी में किया गया हो लेकिन उसका आउटपुट अच्छा ना हो, रिजल्ट अच्छा ना मिले, तो उस काम के लिए हम कट कॉर्नर्स फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स हैं इसके टेक शॉर्टकट्स, रेक एंड स्क्रैप, पुल इन वंस हॉर्न्स, स्क्रिम्प एंड सेव। ये सभी फ्रेजेस कट कॉर्नर्स के सिनोनिम्स हैं, जिनका मतलब होता है किसी काम को जल्दबाजी में या काम चलाऊ तरीके से करना। चलिए देखते हैं कट कॉर्नर्स को हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करके अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इसको ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस डोंट कट द कॉर्नर्स बट वर्क हार्ड। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत करें, बल्कि कड़ी मेहनत करो। सेकंड एग्जांपल है इफ़ वी वांट टू क्रिएट अ ग्रेट प्रोडक्ट देन वी कैन नॉट कट कॉर्नर्स। अगर हम एक अच्छा उत्पाद बनाना चाहते हैं, मतलब अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हम काम चलाऊ तरीका नहीं अपना सकते हैं या जल्दबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो कट कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी काम को जल्दबाजी में या फिर काम चलाऊ तरीके से पैसे, समय या रिसोर्सेज बचाने के लिए करना। नेक्स्ट फ्रेज इज मिस द बोट। मिस द बोट मीन्स मौका गवा देना, मतलब कि किसी अपॉर्चुनिटी को खो देना। इंग्लिश मीनिंग है टू लूज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बाय बीइंग स्लो टू एक्ट एंड मे नॉट गेट अनदर चांस। मतलब एक अच्छे मौके को, गुड अपॉर्चुनिटी को स्लो एक्ट करने की वजह से, मतलब कि हल्के हल्के काम करने की वजह से
खो देना और उसके बाद आपको दूसरा कोई चांस नहीं मिलना, वैसा कोई भी दूसरा चांस या दूसरा मौका नहीं मिलना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके मिस द बस, पास अप अ चांस, ब्लो योर चांस, कम टू नॉट। ये सभी फ्रेजेस होती हैं मिस द बोट के सिनोनिम्स और इन सभी का मतलब होता है कि मौका गवा देना या धीरे धीरे काम करने की वजह से किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को या अच्छे मौके को खो देना, मतलब कि मौके को गवा देना। एग्जाम्पल्स हैं इसके, देयर वर ओपनिंग्स फॉर हिज ड्रीम जॉब बट ही डिडंट अप्लाई इन टाइम एंड मिस्ड द बोट। उसके सपनों की नौकरी के लिए अवसर थे, मतलब ओपनिंग्स थी उसकी, जो सपनों की नौकरी थी, उसका जो सपना था जिस नौकरी को करने का, उसके अवसर थे, लेकिन उसने समय पर आवेदन नहीं किया और मौका गवा बैठा। सेकंड एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न इंग्लिश फ्रेजेस सो यू शुड ग्रैब इट अदरवाइज यू विल मिस द बोट। यह आपके लिए अंग्रेजी वाक्यांश मतलब फ्रेजेस सीखने का एक अच्छा अवसर है, इसलिए आपको इसे पकड़ना चाहिए, मतलब इस मौके को ग्रैब कर लेना चाहिए, वरना आप मौका चूक जाएंगे या आपको ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी या आप मौका गवा देंगे। तो मिस द बोट मीन्स मौका गवा देना। अगला फ्रेज है हमारी लिस्ट में बीक एंड कॉल। बीक एंड कॉल का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना या इशारों पर नाचना। मतलब कोई आपको किसी भी समय, दिन में या रात में, किसी भी समय कोई भी काम करने को कहता है और आप उसकी बात को टाल नहीं पाते हैं या वो जो भी कहता है उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, मतलब कि इशारों पर नाचते हैं। तो इसका मतलब होता है बीक एंड कॉल। इंग्लिश मीनिंग है इसका, टू बी एट समवन्स बीक एंड कॉल मीन्स यू आर रेडी टू ओबे देयर ऑर्डर्स और कमांड्स एट एनी टाइम यू आर आस्क्ड। सिनोनिम्स हैं इसके, एट समवन्स डिस्पोजल, इन वंस पॉकेट, अंडर द थंब और क्लोज एट हैंड। ये सभी बीक एंड कॉल के सिनोनिम्स हैं, मतलब सेम मीनिंग वाले फ्रेजेस हैं। चलिए देखते हैं कि बीक एंड कॉल को हम किस तरह से अपने कॉन्वर्सेशन में या इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, अवर बॉस लाइक्स हिज एम्प्लॉयज़ टू बी एट हिज बीक एंड कॉल। हमारे बॉस अपने कर्मचारियों को अपने इशारों पर नचाना पसंद करते हैं। सेकंड एग्जांपल है, डोंट एक्सपेक्ट टू हैव मी एट योर बीक एंड कॉल। मुझसे अपने इशारों पर नाचने की उम्मीद मत करो, मतलब ये उम्मीद मत करो कि जिस समय तुम कुछ भी कहोगे मैं करने को तैयार हो जाऊंगा या तैयार हो जाऊंगी। तो बीक एंड कॉल मतलब इशारों पर नाचना। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा केस इन पॉइंट। केस इन पॉइंट का मतलब होता है एग्जाम्पल, मतलब कि स्पष्ट उदाहरण या मिसाल। इंग्लिश मीनिंग है इसका, एन एग्जाम्पल ऑफ द सिचुएशन और बिहेवियर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। मतलब जिस बारे में आप बात कर रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल, उदाहरण या मिसाल। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं, तो उसको हम केस इन पॉइंट बोलते हैं। सिनोनिम्स हैं इसके, दैट इज़ टू से, इन अदर वर्ड्स, फॉर इंस्टेंस और टू बी स्पेसिफिक। इन सभी का मतलब भी होता है उदाहरण या मिसाल। सेंटेंसेस हैं इसके, मैनी प्रोफेशनल्स डिजर्व हायर पे एंड नर्सेस आर अ केस इन पॉइंट। कई पेशे उच्च वेतन के पात्र हैं और नर्सें इसका उदाहरण हैं। मतलब बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जो ज़्यादा सैलरी के पात्र हैं या ज़्यादा सैलरी डिज़र्व करते हैं और नर्सेज इसका उदाहरण हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में नर्सेज हमारा जितना ध्यान रखती हैं उतना ज़्यादा कोई नहीं रखता है और उनको जो सैलरी मिलती है, उनकी जो सैलरी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो नर्सेज एक उदाहरण है जो उच्च वेतन पाने की पात्र हैं। सेकंड एग्जांपल है, शॉपर्स टेंड टू थिंक दैट हाई प्राइसेस मीन्स हाई क्वालिटी। इलेक्ट्रिकल गुड्स आर अ केस इन पॉइंट। खरीदार सोचते हैं कि उच्च कीमतों का मतलब उच्च गुणवत्ता है। बिजली के सामान एक स्पष्ट उदाहरण है। मतलब बिजली का सामान जो होता है उसके बारे में हम सोचते हैं कि अगर प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो केस इन पॉइंट का मतलब होता है स्पष्ट उदाहरण
या मिसाल, जिसको हम इंग्लिश में एग्जाम्पल या इंस्टेंस भी बोलते हैं। अगला फ्रेज है क्रैश एंड बर्न। क्रैश एंड बर्न का मतलब होता है असफल हो जाना, नाकाम हो जाना, धराशायी हो जाना या मिट्टी में मिल जाना। और एक सेकंड मीनिंग भी होता है इसका, जो होता है सो जाना। तो दो मीनिंग होते हैं क्रैश एंड बर्न के, एक तो होता है असफल हो जाना या नाकाम हो जाना, और दूसरा मीनिंग होता है सो जाना। इंग्लिश मीनिंग्स हैं इसके। फर्स्ट मीनिंग है टू फेल एट समथिंग सडनली दैट यू आर अटेम्प्टिंग टू डू, मतलब किसी काम को करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं उसमें अचानक से फेल हो जाना। और सेकंड मीनिंग है टू फॉल एस्लीप क्विकली, मतलब जल्दी ही सो जाना। फर्स्ट मीनिंग से सिनोनिम्स हैं इसके बाइट द डस्ट, कम टू नथिंग, कम टू नॉट, गो बाय द बोर्ड। इन सभी फ्रेजेस का मीनिंग होता है असफल हो जाना। सेकंड मीनिंग से इसके सिनोनिम्स हैं हिट द सैक, गेट सम शट आई, हैव अ किप और हिट द पिट। इन सभी फ्रेजेस का मतलब होता है सो जाना। एग्जाम्पल्स हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है जस्ट बिकॉज यू क्रैश एंड बर्न डजेंट मीन यू शुड स्टॉप ट्राइंग। सिर्फ इसलिए कि आप असफल हो गए इसका यह मतलब नहीं है कि आपको कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू क्रैश एंड बर्न डजेंट मीन यू शुड स्टॉप ट्राइंग। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन आई केम होम फ्रॉम टायरिंग ऑफिस वर्क ऑल आई वॉन्टेड टू डू वॉज टू क्रैश एंड बर्न ऑन द काउच। जब मैं ऑफिस के थकाऊ काम से घर आया तो मैं बस इतना करना चाहता था कि सोफे पर सो जाऊं, मतलब लेटूं सोफे पर और तुरंत ही सो जाऊं और कुछ नहीं करना चाहता था। तो क्रैश एंड बर्न का मतलब होता है असफल हो जाना या नाकाम हो जाना या मिट्टी में मिल जाना, और सेकंड मीनिंग इसका होता है सो जाना। इस तरह के फ्रेजेस को आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकती हैं, जिससे आपकी वोकैबुलरी तो इंक्रीज़ होगी ही, साथ ही आप जब किसी के सामने इन फ्रेजेस को यूज़ करेंगे तो सामने वाले पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज़ की तरफ। नेक्स्ट फ्रेज़ है हमारा हैंड ओवर फिस्ट। हैंड ओवर फिस्ट का मतलब होता है अतिशीघ्र और भारी भरकम या शीघ्रता से और ज़्यादा मात्रा में। इस फ्रेज़ का यूज़ हम पैसों के लिए या मनी के लिए करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल टर्म में करते हैं। इंग्लिश मीनिंग है इसका दिस एक्सप्रेशन मीन्स दैट समवन इज गेटिंग और लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी वेरी क्विकली। इस फ्रेज का मतलब होता है कि कोई बहुत जल्दी और ज़्यादा मात्रा में या तो पैसे कमा रहा है या अगर गंवा रहा है या खो रहा है तो भी वो जल्दी और ज़्यादा मात्रा में खो रहा है। सिनोनिम्स हैं इसके लाइक अ शॉट, थिक एंड फास्ट, विप एंड स्पर और रेक इट इन। इन सभी फ्रेजेस का मतलब होता है अतिशीघ्र और भारी भरकम, मतलब कि शीघ्रता से और ज़्यादा मात्रा में। एग्जाम्पल्स हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है द न्यू प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी हैज़ डन बेटर दैन इट्स अदर प्रोडक्ट्स, वी आर मेकिंग मनी हैंड ओवर फिस्ट। हमारी कंपनी के नए उत्पाद ने इसके अन्य उत्पादों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, हम शीघ्रता से और ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है ही लॉस्ट ऑल हिज मनी हैंड ओवर फिस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैड एक्टिविटीज़ लाइक ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग। शराब और जुए जैसी बुरी गतिविधियों की वजह से उसने अपना सारा पैसा शीघ्रता से और ज़्यादा मात्रा में खो दिया। मतलब शराब और जुए जैसी बुरी गतिविधियों की वजह से उसने जल्दी ही और ज़्यादा मात्रा में अपना सारा पैसा खो दिया। तो हैंड ओवर फिस्ट का मतलब होता है शीघ्रता से और ज़्यादा मात्रा में या जल्दी ही या और ज़्यादा मात्रा में। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ कुछ बहुत ही यूज़फुल फ्रेजेस शेयर किए हैं। इन फ्रेज को आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करिए। और ये फ्रेजेस कंपटीशन के लिए भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस तरह के फ्रेजेस भी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही मैंने सभी फ्रेजेस के सिनोनिम फ्रेजेस भी आपके साथ शेयर किए हैं, जिससे आपके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।